मीडिया मेरे से ज्यादा मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप एक चीज सुनिए कि इस देश की जब देश के लिए कुर्बान हुए जो लोग, वो आर्मी वालों के साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी थे। उस जंग को कवर करते करते कई मीडिया वाले शहीद हुए, कई बरसात में, बाढ़ में, ऐसे ऐसे मौसम में, ऐसे ऐसे पहाड़ में कवरेज करते हुए मीडिया वाले अपने जान दे देते हैं, शहादत दे देते हैं। और उस कुर्सी पे जिस इंसान ने अपनी जान दे दी, और उस कुर्सी पे जहां पे आप जैसे लोग पढ़ के डिग्रियां लेके 6-6 साल की डिग्री एक्सपीरियंस लेके उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप चाहोगे कि उस कुर्सी पे एक ऐसा इंसान बैठे जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एबीसी नहीं पता, बस उसने माइक उठाई है? और क्या आप वो कुर्सी उस आदमी को देना चाहोगे जिस कुर्सी पे वो शहीद होके एक इंसान बैठा था? अगर आप देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप उस कुर्सी के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे, ईमानदारी नहीं दिखा रहे, और आप खुद अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर रहे। आज वक्त आ गया है कि ये देखने का कि मीडिया में कौन आएगा। आज एक डॉक्टर की कुर्सी पे आप किसी भी अनपढ़ को चलते हुए सड़क पे से उठा के बिठा सकते हैं क्या? इंजीनियर को बिठा सकते हैं? आप कैसे लो कर सकते हो एक ऐसे इंसान को जिसके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको? आज मुझे लगता है आप सभी को भी इस चीज का समर्थन करना चाहिए कि ऐसा बिल आना चाहिए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी कहने, और इसको ऐसे लोग खुलेआम कर रहा है अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। उनको फंडिंग दी जाती है कि जाओ बीजेपी के अगेंस्ट न्यूज लाओ या एनसी के न्यूज लाओ। उनको पता है हमारा आगे पीछे कुछ है नहीं, हमारा क्या जाएगा, ना डिग्री जाएगी ना कुछ होगी, कानून का इतना कमजोर है, इतना हैंडीकैप हो चुका है, हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सकता। तो वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है, आप भी उनको छांटिए, उनको बाहर कीजिए अपने इस नोबल प्रोफेशन से बाहर की। अगर कहीं खुले तो बनी में खोली जाए। मैंने आज इनको सियासी रंग देने के लिए, बीजेपी वर्सेस एनसी करने के लिए, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने के लिए आज इनको याद आ गई। आज उन बच्चों के साथ मिलके ये एक बच्चों के साथ एजुकेशन सिस्टम को लेके यूज करके हथियार बना के उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, अपनी सियासी रोटियां से की जा रही हैं। और ये जिसका निजाम हमने पहले भी देखा, मेडिकल कॉलेज जो हमारा यहाँ माता वैष्णो देवी कॉलेज था, इन्होंने यही वहीं पे किया, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया, जम्मू वर्सेस कश्मीर किया, और वो मेडिकल कॉलेज बंद करवा के सांस ली इन लोगों ने। ये ना हो कि आने वाले वक्त में हमारे हाथ से एनएलयू भी चली जाए। इन्हीं की इस राजनीति के चक्कर में ये एनएलयू भी बलि चढ़ जाए, ना जम्मू को मिले ना कश्मीर को मिले। मैं चाहता हूं कि अगर ये डिस्प्यूट है तो इसको मिल बैठ के सुलझाना चाहिए, ना कि इसका एक मुद्दा बना के एक अपनी सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। अपनी सियासत को चमकाने के लिए बच्चों को, स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उनको एक मोहरा नहीं बनाना चाहिए। देखिए मीडिया मेरे से ज्यादा मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप एक चीज सुनिए कि इस देश की जब देश के लिए कुर्बान हुए जो लोग, वो आर्मी वालों के साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी थे। उस जंग को कवर करते करते कई मीडिया वाले शहीद हुए, कई बरसात में, बाढ़ में, ऐसे ऐसे मौसम में, ऐसे ऐसे पहाड़ में कवरेज करते हुए मीडिया वाले अपने जान दे देते हैं, शहादत दे देते हैं। और उस कुर्सी पे जिस इंसान ने अपनी जान दे दी, और उस कुर्सी पे जहां पे आप जैसे लोग पढ़ के डिग्रियां लेके 6-6 साल की डिग्री एक्सपीरियंस लेके उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप चाहोगे कि उस कुर्सी पे एक ऐसा इंसान बैठे जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एबीसी नहीं पता, बस उसने माइक उठाई है? और क्या आप वो कुर्सी उस आदमी को देना चाहोगे जिस कुर्सी पे वो शहीद होके एक इंसान बैठा था? अगर आप देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप उस कुर्सी के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे, ईमानदारी नहीं दिखा रहे, और आप खुद अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर रहे। आज वक्त आ गया है कि ये देखने का कि मीडिया में कौन आएगा। आज एक डॉक्टर की कुर्सी पे आप किसी भी अनपढ़ को चलते हुए सड़क पे से उठा के बिठा सकते हैं क्या? इंजीनियर को बिठा सकते हैं? आप कैसे लो कर सकते हो एक ऐसे इंसान को जिसके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको? आज मुझे लगता है आप सभी को भी इस चीज का समर्थन करना चाहिए कि ऐसा बिल आना चाहिए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी कहने, और इसको ऐसे लोगों को मैं खुद बोलना चाहूंगा जिम्मेदारियों के साथ, ऐसे लोगों को सपोर्ट एक पॉलिटिकल सिस्टम कर रहा है, खुलेआम कर रहा है अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। उनको फंडिंग दी जाती है कि जाओ बीजेपी के अगेंस्ट न्यूज लाओ या एनसी के न्यूज लाओ। उनको पता है हमारा आगे पीछे कुछ है नहीं, हमारा क्या जाएगा, ना डिग्री जाएगी ना कुछ होगी, कानून का इतना कमजोर है, इतना हैंडीकैप हो चुका है, हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सकता। तो वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है, आप भी उनको छांटिए, उनको बाहर कीजिए, अपने इस नोबल प्रोफेशन से बाहर कीजिए, ताकि ये प्रोफेशन बचे और लोग इस प्रोफेशन की इज्जत करें। डेलीवेजर्स पहली और 2 तारीख को सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करिए जब तक हमारे तनख्वाह ना बढ़े। और ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो नहीं बढ़े, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करने की सोच रहे हैं और वो घेराव करेंगे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को कहा है कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। देखिए, मैं वादा खिलाफी का ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता कि उन्होंने वादा खिलाफी किया। उन्होंने बोला है कि इस साल उनकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लाई जाएगी।
उनको फेज मैनर में रेगुलाइज किया जाए। तो वो अभी साल खत्म नहीं हुआ है, अभी साल शुरू हुआ है। अगर उन्होंने बोला है तो मुझे लगता है उनको कि उनकी बातों पे, अगर हम मोदी साहब के बातों में बात करके 10-10 15-15 साल वोट दे सकते हैं और वो हर साल अपने देश की तरक्की के लिए और देश को मॉडर्न बनाने के लिए उसकी लिमिट बढ़ाते जाते हैं, कभी 24 होती है, कभी 45 होती है, कभी बढ़ती जाती है। अगर हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो सीएम के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। अगर वो एनसी पार्टी से हैं या मुस्लिम है, इसकी वजह से हम उनका समर्थन ना करें, सपोर्ट ना करें, तो फिर हमें लगता है ये बड़ी छोटी मानसिकता है। कहीं ना कहीं सीएम साहब ने अगर बात की है तो उनको उनका टाइम देना चाहिए और काम करने देना चाहिए।